we are Noon Indian Defense Academy. Hello everyone, you are most welcome in this lecture. Here we are discussing about the syllabus and strategy for NDA 2020 एग्ज़ाम। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि NDA का जो पेपर है 2020 वाला, उसका NDA 1 और NDA 2 जो आपके पास 1 और 2 है वो कंबाइंड है, यानी एक ही डेट को हो रहा है, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। ये आपको पता ही होगा। NDA के बारे में आपको इस लेक्चर में पूरा ये आने वाले जो कुछ दिन बचे हैं उसको कैसे आप यूटिलाइज़ करोगे उसके बारे में आपको इस कंप्लीट लेक्चर में बताऊंगा। इसलिए आपको लेक्चर पूरा देखना है, लेक्चर आधे में छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रेटजी एंड सिलेबस एंड हम किस तरह से सिलेबस को कंप्लीट करेंगे इन 10 से 15 दिनों में। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। देखो, दो तरीके के स्टूडेंट होते हैं। एक तो होते हैं पैशनेट कि मुझे इस बार NDA निकालना है तो निकालना है, तो वो तो इस लॉकडाउन का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा रहे होंगे, ये उनको भी पता है। और जिन्होंने जो नहीं पढ़ रहे उनको भी पता है कि वो लोग पढ़ रहे होंगे। एक वो स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म तो भरा है पर उन्होंने सोचा चलो यार छोड़ो, इस बार लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन का मज़ा लेते हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने सोचा कि अच्छा टाइम है पढ़ने के लिए, पढ़ लेते हैं। बट क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन्हें लगा नहीं हमारे बस का नहीं है, अब नेक्स्ट ट्राई करेंगे। उनके नेक्स्ट ट्राई कभी भी नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये उनके लिए क्या है, वो अगले 2 महीने बाद उन्हें टाइम मिल जाएगा तब भी उनका NDA में नहीं होगा। तो अभी भी मैं बता देता हूँ, अगर आप अभी भी चाहते हो कि मेरा NDA क्वालिफाई हो जाए, कि मैं SSB दूँ, मेरा NDA में सिलेक्शन हो, तो आप लोगों को इस लेक्चर को देखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को मैथ्स का पेपर कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊँगा, मैथ्स का पेपर के बारे में कि किस तरह से आप 120 क्वेश्चंस को हैंडल करोगे 2.5 घंटे में। ओके, तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा यहाँ पे, कुछ चीज़ें, उसके बाद मैं अभी आगे क्वेश्चंस भी स्टार्ट करूंगा। तो आपके कुछ लेक्चर्स दूंगा मैं आने वाले टाइम पे, वो सारे क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से आप अच्छा मार्क्स अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हो मैथमेटिक्स पेपर में, जो कि आपका पेपर 1 होता है। पूरा डिस्कस करूँगा मैं आप लोगों को इस वीडियो में। तो सबसे पहला आपका पॉइंट यही है कि भैया जो देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि NDA का एग्ज़ाम कौन कराता है। देखो, NDA का एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जाता है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी UPSC के द्वारा कराया जाता है। और ये एक ऑफिसर को रिक्रूट करने वाली, ऑफिसर्स को रिक्रूट करने वाली एक बॉडी है, ठीक है ना। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ से एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि UPSC से आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे ऐसा टुच्चू मुच्चू क्वेश्चन नहीं आने वाला है बिल्कुल भी। यहाँ एक लेवल का क्वेश्चन होगा, अगर हल्का भी है तो उसका भी एक लेवल होगा क्वेश्चंस का। ऐसा नहीं कि 2x2 की मैट्रिक्स दीदी बता भाई इसका डिटरमिन निकालो, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा लेवल होगा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे तो आप 100% कर पाओगे। जैसे कि जिन बच्चों ने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं उनको मैं ऐसे स्ट्रेटजी बताऊँगा इस वीडियो में कि वो 100% पेपर में सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहना, आप लोगों को कंप्लीट इसमें समझ आ जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है जी इसका, NDA का कैसे NDA में सिलेक्शन होता है। तो देखो, NDA में आप अगर NDA में जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको 6 सितंबर का रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा कि ठीक है सर, अगर हम रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं तो कितने मार्क्स का होगा। तो मैं इसको बता देता हूँ, रिटन एग्जाम भी आपके पास कितना होगा, 900 मार्क्स का होगा। जिस 900 मार्क्स में से आपके पास 300 का मेरा मैथ का पेपर होगा, जो मैं मैथ्स के बारे में बताऊंगा आपको पास, ठीक है ना। और 600 का क्या होगा आप लोगों के पास, जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा यानी GAT होगा। ये आप लोगों को पता ही होगा, जिसने NDA का फॉर्म भरा है या जो NDA की तैयारी करा होगा उसको सिलेबस के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होता ही है। तो मैंने यही कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2 तरीके से होता है। पार्ट 1 में आपका रिटन एग्जाम होता है, रिटन में आपको क्वालिफाई करना होता है, रिटन में आपको अच्छे नंबर लाने होते हैं ताकि आप SSB के लिए क्वालिफाई हो जाओ। SSB में भी आपको अच्छा करना होता है ताकि आप NDA में एक ऑफिसर बन पाओ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए NDA 2020, जिन्होंने भी फॉर्म भरा है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो, इसको आप हाथ से जाने मत देना प्लीज़ करके। इसलिए आप आने वाले 10 से 15 दिन में भी आप इतना अच्छा कर लो कि आपको कभी भी ज़िंदगी में दुख ना हो कि मैंने जो लॉकडाउन था वो एक मेरे लिए अपॉर्चुनिटी आई। जैसे बोल रहे हैं ना मोदी जी, क्या बोल रहे हैं आजकल, आत्मनिर्भर बनो, एक इसको आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लो। तो उन्होंने सही बात बोली कि आप इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे ले लो कि जो NDA का एग्जाम है, तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो, देखो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने सोचा है कि NDA का हम तैयारी करेंगे, बट NDA की तैयारी करते करते वो मार्च में पेपर हुए, उसके बाद वो होते होते टाइम होते
उन्हें आज भी पता नहीं चला यार कब कब करेंगे तैयारी। तो उन्होंने सोचा कि यार अब तो तब नए तरीके से करेंगे। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है अगर आप वो स्टूडेंट हो। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि बोथ रिटन एंड टेस्ट एग्जाम आपके पास होता है, हर एक का 900 मार्क्स होता है। मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कितनी कटअप जाती है, कितना फाइनल कटअप जाती है और कितने में आपको क्या मिलेगा, सारा इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा और अच्छे से अच्छे बेहतरीन कंटेंट दूंगा मैं आप आने वाले इस वीडियो में। तो बहुत रिटर्न टेस्ट होता है, एसएसबी आपके इंटरव्यू होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट जो होती है आपके पास वो होती है टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द रिटर्न एंड एसएसबी। मैं आपको बताया कि एनडीए में अगर आप ऑफिसर बनोगे तो आप ऑफिसर तभी बनोगे जब आप रिटर्न क्वालिफाई करोगे, और जब रिटर्न क्वालिफाई करोगे तो एसएसबी में जाओगे, और एसएसबी भी जब अच्छा करोगे तो आप एनडीए ऑफिसर बनोगे। अब कितने में कितने बनोगे तो वो मैं बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कटअप जो होती है वो हर एक सब्जेक्ट की कटअप डिसाइड की जाती है ईच पेपर। जैसे पेपर 1 आपके पास मैथ है, पेपर 2 आपके पास जीएटी का है, तो इसकी अलग अलग कटअप पे आपको क्वालिफाई करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप मैथ में 300 में से 280 लगा के आ जाओ और जीएटी में आप 50 नंबर का करके आओ, ऐसा नहीं होगा। तो ओवरऑल रिटर्न एग्जामिनेशन कटअप देखो, सबसे पहले हर एक सब्जेक्ट की बनेगी, फिर आपके पास ओवरऑल की बनेगी एक कटअप, ठीक है। तो ये आपको पता है। फिर उसके बाद आपके पास अगर फाइनल सिलेक्शन है तो एसएसबी की एक कटअप बनेगी, तब उस हिसाब से आपके पास लास्ट में एक टोटल मार्क्स कटअप बनेगी। बात समझ आ रही है? सबसे पहले कहने का मतलब जैसे पेपर 1 है आपके पास मैथ्स का होता है, ठीक है, पेपर 2 आपके पास क्या होता है जीएटी का होता है, तो इसकी अलग कटअप, इसकी अलग कटअप, फिर इन दोनों के मिला के एक अलग कटअप, फिर आपके पास यहाँ से जो कटअप क्लियर करके जाएगा वो एसएसबी में जाएगा, फिर एसएसबी की एक अलग कटअप बनेगी, तो ये जो इस कटअप को क्लियर करेगा वही आपके पास एनडीए का बनेगा। बात समझ आई? तो आप लोगों को इतनी बात अगर समझ आएगी तो आगे चलूं। तो नेक्स्ट चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि हाउ टू क्रैक मैथमेटिक्स इन एनडीए। आप एनडीए में मैथमेटिक्स को कैसे हैंडल करोगे, कैसे आप अच्छे से अच्छा स्कोर करना चाहोगे मैथमेटिक्स में, तो मैं आने वाले आपको 10 से 15 दिन में ये बता दूंगा कि आप मैथ्स में 200 मार्क्स पे भी स्कोर कर सकते हो 10 से 15 दिन में। बट आपके कॉन्सेप्ट जब आपने 11th 12th पढ़ा होगा थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि क्या पता होगा आप लोगों को कि भैया इसमें आपके पास जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है उसमें आपके पास क्या होता है, इसमें स्कोरिंग जो आपके पास कटअप जाती है वो मैथमेटिक्स की कितनी होती है। जैसे आपके पास 30% जितने का भी पेपर होता है, पेपर नहीं बताया मैंने आपको, जितने मार्क्स का भी पेपर होगा, जैसे मान के चलो अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो उसमें आपको कम से कम 30 मार्क्स चाहिए ही चाहिए कटअप के लिए। तो ये तो एक नॉर्मल कटअप होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जैसे 300 का है मैथ्स का पेपर आपके पास 300 का होता है तो आपको उसमें से 100 नंबर लेके आ जाओ तो आप पास हो जाओगे, ऐसा किसने बोला। मैंने कहा कम से कम 30 मार्क्स आपके चाहिए, उसके बाद एक कटअप अलग से बनेगी बाय द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ आई अभी तक मैंने क्या बोला। तो मैंने आप लोगों को बोला कि मैथ्स का पेपर 1 होता है, ये आपके पास 2.5 घंटे का होता है और 300 मार्क्स का होता है। तो सर क्वेश्चन कितने होते हैं, तो क्वेश्चंस मैं फिर से बता देता हूँ आपको, 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होगा। हर क्वेश्चन कितना होगा, 2.5 मार्क्स का होगा। अगर आप इसको करोगे 120 क्वेश्चन अगर 2.5 से मल्टीपल करोगे तो कितना होगा आपके पास, 300 मार्क्स के होंगे। तो सर इसमें अगर नेगेटिव हम गलत करेंगे तो कितना होगा, 0.83 आपका कट जाएगा अगर आप ये क्वेश्चन गलत करते हो। तो एनडीए में सर कितने मार्क्स चाहिए हमें क्वालिफाई करने के लिए, वो सारा चीज़ मैं आपको इसमें बताऊंगा। फिर आपके पास पेपर 2 होता है, पेपर 2 पेपर 1 के बीच में थोड़ा गैप होता है। फिर आपके पास जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, इसमें भी आपके पास 2.5 घंटे होता है और 600 मार्क्स का होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे सर हम मैथ्स में तो हम 150 नंबर लेके आते हैं और इसमें हम जीएटी में क्या करेंगे, हम 400 नंबर लेके आ जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा सोच रहे हो। बट मैथ में आप ला सकते हो 300 में से भी, 300 में से कितने 250 मार्क्स ला सकते हो। पर जीएटी बहुत हार्ड होता है, आपको लगता नहीं है जीएटी इतना आसान होता है। जीएटी में इतने बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जनरल अवेयरनेस अभी आप तक, जनरल स्टडीज़ तो अभी आप लोगों ने पढ़ी नहीं है जो 10th 12th पास आउट है, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता देता हूँ मैथ्स में कैसे स्कोर करना है। अगर आप मैथ्स में 250 स्कोर कर लेते हो, जीएटी को आप ऐसे ही क्वालिफाई कर जाते हो, नॉर्मली क्वालिफाई कर जाते हो, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप एसएसबी भी क्रैक कर जाओगे, क्योंकि एसएसबी भी बहुत कुछ एनडीए का सिलेक्शन एसएसबी पे भी डिपेंड करता है। आप बात को समझ आ गई आप लोगों को। तो यहाँ से एक बात समझ आ गई कि जो आपके पास, एक चीज़ याद रखना, जो आपके पास 300 मार्क्स है इसमें से आपको कम से कम 120 मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए होता है। 120 मार्क्स आपको चाहिए होता है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। किसका, मैथ्स का एग्ज़ाम। अगर आपको मैथ्स की कटअप क्लियर करनी है, मैथ्स की अगर कटअप क्लियर करना चाहते हो तो कितने मार्क्स, 120 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ओके, इससे ऊपर आते हैं तो वो तो सुभान अल्लाह है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं
घी पे पता नहीं कुछ ऐसा दोहरा सा बोलते हैं, मुहावरा सा बोला जाता है। तो एनडीए की कटअप के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एनडीए की कटअप कि प्रीवियस ईयर में एनडीए की कटअप क्या, मैं 2-3 साल की एनडीए की कटअप डिस्कस करूंगा आप लोगों से, ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2019 की पेपर 1 की और 2018 की पेपर 1 की सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। तो देखो जी, सबसे पहले पेपर 1 अगर एनडीए 1 देखोगे आप, रिटर्न एग्जाम की 342 गई है और फाइनल 704 गई है। कितने में से? 1800 में से, क्योंकि आपको पता है 900 का रिटर्न होता है, 900 का एसएसबी होता है, तो 704 गई है। यहाँ पे रिटर्न कितनी गई? 900 में से 342। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सारी कटअप 300 350 से ऊपर नहीं गई है। तो यानी आपको कितना चाहिए? 900 में से आपको कितना करना है? 1/3 के अप्रॉक्सीमेट, 1/3 के अप्रॉक्सीमेट, या आप बोल सकते हो इतने आपको नंबर चाहिए, यानी 400 का आप कटअप लेके चलो कि हमें 400 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, चाहे कैसी भी चाहिए। तो आप 100% एनडीए ऑफिसर बनोगे। तो यहाँ पे आप कटअप देख रहे होंगे 325, 338, 358, 342। तो आप ये मान के चलो आपको 400 मार्क्स लाने ही लाने, चाहे कैसी भी लाओ, ठीक है ना। तब जाके आप फाइनल रिटर्न जो एसएसबी होगा तो उसमें अच्छा कर लेना, तो आप एनडीए ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है ना। अब आप मैथ की यहाँ बात कर लेते हैं। अब हम अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, मैथ्स की तरफ, कि सर मैथ्स में हम कैसे अच्छा स्कोर करें, हमने तो मैथ पढ़ी ही नहीं है। तो देखो, मैं आपको एक साल इससे पहले साल का एक थोड़ा सा एनालिसिस करके बताता हूँ कि आपको 2007 से लेके मैंने पूरा आपको एनालिसिस करके दिखाया है चार्ट में। जैसे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन एंड नंबर सिस्टम है, इसमें से आपके पास 10 क्वेश्चन आए। 10 क्वेश्चन को अगर आप 2.5 से मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा? 25 मार्क्स। बहुत ज़्यादा होते हैं 25 मार्क्स। तो आपको इतना होता है। अगर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनइक्वालिटी के कितने क्वेश्चन आते हैं? 4। और अगर आप इस सीक्वेंस सीरीज के 4 क्वेश्चन आते हैं। देखो, इसके मिनिमम 4 क्वेश्चन से कम नहीं आएंगे कभी भी। सीक्वेंस सीरीज के 4 नंबर से कम नहीं आएंगे। अगर इसको आप 2.5 से मल्टीपल करोगे तो 10 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी, इसके भी आपके पास फिक्स है कम से कम 4 क्वेश्चन। और बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शन के भी 3 क्वेश्चन है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के 3 क्वेश्चन है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम या स्ट्रेट लाइन के आपके पास 8 मार्क्स के। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके पास 0 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें। सर्कल का अगर बात की जाए, सर्कल में आपके पास 1-2 क्वेश्चन आते हैं, इससे पहले साल 2 क्वेश्चन आए थे। कॉनिक्स की अगर बात की जाए 3 क्वेश्चन है। और ट्रिग्नोमेट्री 18 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का 18 क्वेश्चन आते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री में आपको ध्यान रखना होता है, ट्रिग्नोमेट्री पूरी ट्रिग्नोमेट्री होती है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट, अगर प्रॉपर्टीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाए तो 4 क्वेश्चन आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं आएंगे। फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी के 6 क्वेश्चन आएंगे। डेरिवेटिव्स के आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे। और अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात की 1 मार्क्स। और अगर आपसे बात की जाए इन डिफाइन कि आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, 1 क्वेश्चन है। और अगर इंटीग्रेशन की बात, डेफिनेट इंटीग्रेशन या इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात की जाए तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेट के मिलेंगे, 2 से 3 आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के मिलेंगे। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हो तो 5 मार्क्स के। और अगर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, बहुत ईजी टॉपिक होता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, यहाँ पे आप 7 के 7 क्वेश्चन सही कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये 16 बहुत कम ऐसा है, पर आप ये मान के चलो कि कम से कम इसके 8 से, देखो इस बार भी कम से कम एग्जाम में इसके 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगर वेक्टर की बात करते हो, वेक्टर भी आसान चैप्टर है, आपके पास 5 क्वेश्चन। 3D ज्योमेट्री भी आप देख रहे होंगे 4 क्वेश्चन आते हैं। और स्टैटिक्स के भी आप अगर क्वेश्चन देख रहे होंगे 4। तो ये कंप्लीट एनालिसिस है 120 क्वेश्चन का। कितना? अगर 120 आप क्वेश्चन करते हो तो कितने मार्क्स आएंगे आपके? 300 मार्क्स। और ये चीज़ आपको याद रखनी है, कभी भी किसी भी एग्जाम की कटअप फुल अप कटअप नहीं जाती है, यानी 300 मार्क्स से 300 मार्क्स नहीं जाएगी कभी भी कटअप। तो आपको कभी भी इतना नहीं सोचना कि मुझे 300। अभी मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो तो पहले ही जिन्होंने अच्छा पढ़ाई कर ली है, उनको कोई ज़रूरत नहीं है कि कटअप कुटअप देखने की। उनको तो अपना अच्छा हाई स्कोर पिकअप करने की सोचनी चाहिए कि मेरे 900 में से कम 600 मार्क्स आने चाहिए या 700 मार्क्स आने चाहिए। इस तरह का आपकी स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अभी 12वीं पास हुए हैं और जिन्होंने एनडीए का फॉर्म भरा है और वो सोच रहे हैं कि हमारा एनडीए क्वालिफाई नहीं होगा। मैं उनकी बात यहाँ पे कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको एक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि मुझे 120 में से कम कितने क्वेश्चन करने हैं? 60 क्वेश्चन करने हैं। 50 क्वेश्चन तो आपको करने पड़ेंगे। अगर आप 50 क्वेश्चन करोगे, इसको 2.5 से अगर 60 क्वेश्चन आप करोगे और हर एक क्वेश्चन अगर सही करोगे भी आप, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 150 के अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा। तो आप ये टारगेट तो 50% टारगेट तो लेना ही पड़ेगा, तब जाके आप कहीं कटअप क्लियर कर पाओगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से,
ठीक है ना। तो आप इस तरह से टारगेट रखो और आसानी से आप कर लोगे। अगर आप मिनिमम से मैं अगर बात करूं आप लोगों से अच्छे से, अगर मैं बिल्कुल तरीके से बात करूं तो आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि अगर मैं सेट थ्योरी का एक टॉपिक कवर कर लेता हूं तो यहाँ से मैं आपके पास 20 से 25 मार्क्स कवर कर लूँगा। कॉम्प्लेक्स नंबर आसान है, 5 क्वेश्चन यहाँ से। अगर यहाँ से मैं इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म कर लेता हूँ 8 क्वेश्चन। और टिग्नोमेट्री के बिना तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। अगर आपको टिग्नोमेट्री नहीं आती, और सबसे ईजी मुझे भी सबसे ईजी टिग्नोमेट्री लगती है, और आप लोगों में से भी 99% लोगों को टिग्नोमेट्री सबसे आसान लगती होगी, क्योंकि इसमें दिमाग लगता है। और जिसमें दिमाग लगता है एनडीए ऑफिसर ऐसे कोई बनोगे। एनडीए ऑफिसर का मतलब आपके अंदर एक लॉजिकल दिमाग होगा, तभी आप एक एनडीए का ऑफिसर बन सकते हो। नहीं तो रिटर्न तो क्लियर कर जाओगे पर एसएसबी कभी क्लियर नहीं कर पाओगे अगर आपके अंदर लॉजिकल दिमाग नहीं है। ठीक है, तो ये था सारा आज के बारे में। मैं आप लोगों को आने वाले टाइम पे यही बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को पढ़ने हैं। तो आज मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाया हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से करने हैं मेरे साथ, और ये क्वेश्चंस हम बहुत शॉर्टेड टाइम पीरियड में करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो। मैं आप लोगों को इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा कि आप लोगों को क्या डिस्क्राइब कराना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या है? पहला क्वेश्चन है, अगर आपके पास ए बराबर कोई सेट दिया गया तो आपको पावर सेट ऑफ ए बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, लल्लन टॉप क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है भैया, सिंपल सी बात है। हमने पढ़ा है पावर सेट क्या होता है, 2 की पावर n। यहाँ पे 2 की n कितना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ कितने आपके पास 2 है। देखो एक चीज़ आपके पास, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पे, चीज़ों को समझना, फास्ट एंड फ्यूरियस से पढ़ेंगे हम, क्योंकि आपके पास एक ये है और एक ये है। ये आपके पास 2 नहीं, ये एक है, एक ये तो 2। तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा 2, यानी 4 आपके पास यहाँ पे सबसेट बनेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो तो यहाँ पे भी 1 2, देखो सबसे पहले ये तो डी वाला तो हट जाएगा और ये वाला भी हट जाएगा। इतना तो आपको आता होगा ना कि आपके पास जो 5 है पावर, जो एम्प्टी सेट होता है एक ही बार आता है, यानी अब बचा बी और सी में से। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो एक जैसे ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर आप सही से देखोगे तो सिंपल सी बात है, एक तो होगा 5, अभी ब्रैकेट के लगाने हो 5 में ब्रैकेट लगेगा, फिर आपके पास एक लैम्डा बन जाएगा इसका सबसेट। और अगर एक और देखेंगे आप इसका तो क्या हो जाएगा पावर सेट, तो इसका एक हो जाएगा लैम्डा इंटू म्यू। एक तो ऐसे लिखा गया, इसको पावर सेट कर इसमें लिखेंगे सेट के फॉर्म में तो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही आपने ये लिखा तो आपको करेक्ट आंसर डायरेक्टली पता चल चुका है, हमें बी इज द करेक्ट आंसर। आपको ज़्यादा ये नहीं सॉल्यूशन करना कि हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना, यहाँ नंबर नहीं मिलेंगे सॉल्यूशन के, यहाँ पे आंसर सही करने के नंबर मिलेंगे आप लोगों को। बात समझ आ रही है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी लल्लन टॉप क्वेश्चन है। करो जरा, उड़ाओ इस क्वेश्चन को भी, बहुत जल्दी उड़ाना इस क्वेश्चन को, लगना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चंस पढ़ते रहना, मैं भी क्वेश्चंस पढ़ता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, सिंपल सी बात है, एक कॉलेज है या कोई एक स्कूल है, उसमें ऑल द स्टूडेंट प्ले एटलीस्ट 1 गेम, यानी आपके पास एक स्कूल है, वहाँ पे कम से कम हर एक बच्चा कम से कम एक गेम खेलता है, इंडोर गेम। सबसे पहले बात करें सर चेस की, तो चेस कितने खेलते हैं? चेस कोई खेल रहा होगा, चलो जी चेस कोई खेल रहा है। कैरम भी सर खेल रहे हैं, तो कैरम भी खिला देंगे भैया, क्या दिक्कत आ रही है, हमारे घर से कोई जा रहा है कैरम। टीटी भी, टेबल टेनिस आप लोग बहुत अच्छा खेलते होंगे। तो ये बोला गया है कि भैया ऐसा है कि 60 बच्चे चेस खेल रहे हैं। मैंने कहा खेलने दो, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ प्लेयर दैट विच आर प्लेइंग चेस, और नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ प्लेयर्स जो कैरम खेल रहे हैं वो आपके पास कितने हैं, कैरम वाले 48 है, और 50 आपके पास कितने हैं टेबल टेनिस वाले हैं। बात समझ आ गई? ये मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, इसको सी मान लेता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बोलने में मुझे आसान रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ये बोलूँ, क्या बोला गया आगे, ये बोला गया है कि 12 प्ले चेस एंड कैरम। अगर मैं ये बोलूँ चेस और कैरम, यानी आपके पास ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, ए का मतलब क्या है चेस, बी का मतलब क्या है कैरम, अगर इनकी बात करूं तो कितने 12, और 12 जो 15 प्ले कैरम एंड टेबल। और अगर मैं बात करूं ए जो बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो कितना है आपके पास 15, और अगर सी इंटरसेक्शन यानी आपसे क्या बात कर रहा है 20 प्ले टेबल टेनिस एंड चेस, अगर सी इंटरसेक्शन ए की बात करूं तो कितना है वो 20 है। बहुत ईजी, इतना तो मैंने आप लोगों को बता दिया एक बहुत इजी लैंग्वेज में। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ये पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो। आप लोगों से क्वेश्चन में ये पूछा गया माय डियर कि व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। अरे सिंपल सी बात है भैया, मिनिमम स्टूडेंट कितने होंगे? ओहो इतना इजी क्वेश्चन। तो मिनिमम स्टूडेंट, देखो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो क्या होता है, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अगर लिखना है तो बताओ फॉर्मूला लिखना है, अगर नहीं लिखना है तो आगे चलते हैं। तो आप लोगों को मैं फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपके पास जो फॉर्मूला होगा आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा लिख देता हूँ यहाँ पे। बहुत आप लोगों ने बहुत सारा में से ऐसा क्वेश्चन उड़ा भी दिया होगा अब तक इस क्वेश्चन को। तो देखो जी क्या करना है, n
ए यूनियन बी यूनियन सी का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या होता है आपके पास एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस कितना आ जाएगा आपके पास एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर मैं इन सब की वैल्यू पुटअप करूंगा, देखो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, इस केस को बोलते हैं आइदर थ्री का केस है, ये आइदर और का केस है। कहने का मतलब ये है ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है कि कम से कम इतने तो खेलते ही होंगे कुछ ना कुछ। तो यही पूछा गया मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मिनिमम पूछा गया, ये मिनिमम। तो सिंपल सी बात, ये पता है, मैं इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है। तो अगर मैं इन सब की वैल्यू पुटअप करूंगा और इन सब की वैल्यू पुटअप करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 158, और इन तीनों की जो वैल्यू है इंटरसेक्शन वाले की उनकी वैल्यू पुटअप करूंगा तो ये मेरे पास आ रही है आई थिंक 47। ओके, अगर मैं यहाँ से वैल्यू करूँगा प्लस के मेरे पास आ जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। इसको अगर माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, यहाँ पे मेरे पास ये आ जाएगा 111, यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन। अब आपको क्या करना है, आपको तो ये मिनिमम चाहिए, आपको क्या करें, मिनिमम स्टूडेंट बताना है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। यानी ये क्या बता रहा है, टोटल स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, टोटल स्टूडेंट के बारे में बताएगा, बट ये मिनिमम चाहिए। तो ये मिनिमम चाहिए आपके पास, तो ये भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आप जितना ज़्यादा जोड़ोगे उतना ही तो वैल्यू बढ़ेगी है। तो सिंपल सी बात है, इसकी मिनिमम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इंटरसेक्शन कितना होना चाहिए, 0 होगा, क्योंकि ऐसा कोई बोला नहीं गया यहाँ पे कि मैक्सिमम कि कितने बच्चे तीनों गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो ये अगर ये 0 हो जाएगी तो आपके पास करेक्ट आंसर कितना जाएगा, 111। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा माय डियर, वो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 111। अगर यहाँ पे एक बात की जाए सर मैक्सिमम, ये तो मिनिमम है, अगर मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम के केस में फॉर्मूला ये रहेगा। अगर आप अब ये यहाँ तो अभी यहाँ पे आपको क्या चाहिए था, ए यूनियन बी यूनियन सी आपको क्या चाहिए था, मिनिमम। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू आई थी ये भी हमें क्या चाहिए, मिनिमम। बट अगर हमें ये मैक्सिमम चाहिए होगा तो ये वाली वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है, सिंपल सी बात, अगर यहाँ देखोगे तो 12 लोग ऐसे हैं जो ये खेल रहे हैं, दोनों गेम खेल रहे हैं, और 15 लोग ऐसे हैं जो बी और सी खेल रहे हैं, और 20 लोग ऐसे हैं जो ये खेल रहे हैं। तो यहाँ से ऐसे कितने दिख रहे हैं जो दोनों गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक बात पता चल चुकी, 12 लोग ऐसे हैं जो 20 में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम आपके पास 12। तो 111 में अगर आप 12 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 123, और इसी के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 123। इतनी बात समझ आ रही है? अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है ना तो बोलते जाना, कि कमेंट में बता देना। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा किस तरह से आप एग्जाम को क्रैक करोगे। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे बहुत इजी। मैं तो आपको देखो, मैं तो सारा चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, बट आप अगर पेपर में सॉल्व करोगे इतनी सारी चीज़ें, कोई आपको वहाँ कोई नंबर कोई लाने, मैं तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, 3-4 मिनट एक क्वेश्चन पे लग रहे हैं। बट अगर आप इसी क्वेश्चन को करोगे ना तो ऐसे धुआं उड़ा दोगे आप इस क्वेश्चन का, समझ रहे हो, धुएं की तरह ऐसे उड़ा दो क्वेश्चन को। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको एक बार और ट्राई करना आप लोग। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारे, मैं 2019 के करा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास क्या, आपसे ये पूछा गया है भैया, क्या बोला गया है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 44 है, यानी आपके पास डायमीटर कितना दिया गया है, 44 सेंटीमीटर दिया गया है। द लेंथ ऑफ कॉर्ड की जो लेंथ है आपके पास वो कितने दी गई, 22 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये इस तरह से मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये आपके पास कोई सेंटर है, ये आपके पास इस पर रेडियस है, ये कोई इसकी रेडियस है, और ये इसकी ये क्या है आपके पास कॉर्ड है, ठीक है। ये 20 दे रहेगा, तो अगर आपको डायमीटर कितना देगा 44, तो रेडियस कितनी आ जाएगी आपके पास 22, तो ये भी 22 हो जाएगा, ये भी 22 हो जाएगा। यहाँ से एक बात पता चल चुकी है कि जो आपके पास ये ट्राइंगल है, जो आपके पास ये ट्राइंगल है, ये कैसा ट्राइंगल है आपके पास, कैसा है, देखो इक्विलेटरल ना, ये क्या ट्राइंगल कैसा आ गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया। सिंपल सी बात, इसकी साइड तीनों साइड बराबर है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60, ये एंगल भी 60 हो जाएगा। चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ पहले मुझे ये बता दो पहले कि चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो मुझे बताओ, मैं आप लोगों को कंप्लीट अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है,
तो इसमें आपको ये पता चल चुका है हमें क्या निकालना है, इसमें कॉर्ड निकालना है। तो कॉर्ड बताओ जरा, आप लोग बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका, जो इसका करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से, फास्ट एंड फ्यूरियस का करेक्ट आंसर बताओ मुझे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए है। कैसे, देखो सिंपल सी बात है, आपको पता चल चुका है जो लेंथ ऑफ दिया हमें ये पता चल चुका है कैसे, कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज है। और इस केस में आपके पास क्या हो जाएगी, आर्क इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इसका, आर इक्वल्स टू 1/6 इंटू सर्कमफ्रेंसेस हो जाएगा। डायरेक्टली आपको केस याद रखना है, तो 1/6 इंटू सर्कमफ्रेंसेस कितना है आपके पास, सर्कमफ्रेंसेस कितना होता है सर्कल का, 2πr हो जाएगा। 2πr यानी 1/6 इंटू 2, पाई की वैल्यू होती है 27/7 इंटू आर की वैल्यू आपके पास 22। इसको सॉल्व करोगे आपके पास ये वैल्यू आएगी 484/21, यानी करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। बहुत ईजी था, बहुत ईजी, सिंपल सी बात आपको याद रखना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ही ये फॉर्मूला लगता है, आर इक्वल्स टू 1/6 इंटू सर्कमफ्रेंसेस। तो आपके पास यहाँ से क्या निकल जाएगा, लेंथ निकल जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगी। ठीक है, तो ये केवल इक्विलेटरल के केस में होता है, आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, इस क्वेश्चन को भी आप धुआं उड़ा दोगे। क्वेश्चन को देखना, ये भी आपके पास लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन लिखा नहीं यहाँ पे। ठीक है, मज़ा आ रहा है सेशन में, मज़ा आ रहा है सेशन में तो बोलते रहना कमेंट करके, सर अच्छा लग रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो भी बता देना। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर ये आपके पास होगा 5th नंबर का क्वेश्चन आपके पास, लॉगरिथम से रिलेटेड है। क्या बोला गया है, व्हाट, क्वेश्चन लिखते रहना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log सफिक्स में 7, log सफिक्स में 7 और वैल्यू जो दी गई है √7, ये आपको वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ऑप्शंस दे देता हूँ आप लोगों को। ए ऑप्शन है आपके पास 3 log, जल्दी से सॉल्व करो इसको, 3 log बेस 7। बी ऑप्शन है इसका आपके पास 1 - के 3 log 2/7, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन आपके पास, तीसरा ऑप्शन आपके पास 1 - 3 log बेस 7 2, और ऑप्शन डी है आपके पास 7/8। बताओ जरा सॉल्व करके, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसका करेक्ट आंसर बताओ जरा जल्दी से, कमेंट करके जल्दी से बताओ कौन सा इसका करेक्ट आंसर आ गया। अगर आप लोगों का ये क्वेश्चन हो गया तो मैं आगे सॉल्व करूँ इस क्वेश्चन को। चलो जी, आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, अगर क्वेश्चन लिख नहीं लिखा है तो लिख लेना, मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर बता देना कौन सा है। देखो सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इस झंझेले को सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे देखते रहना, मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा। 7 रूट अगर रूट होता है तो उसकी पावर 1/2 होता है, 7 की पावर 1/2। अब यहाँ पे जैसे ये आपके पास है तो ये रूट हट गया तो ये क्या आ गया, 7 × 7 आ जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। इसकी पावर कितना है, 1। अभी रूट ये वाला रूट है, दूसरे वाला रूट अभी है, तो कितना आ जाएगा, 7 की पावर कितना आ जाएगा, अगर आपके पास ये आपस में जुड़ जाएगी कितना जाएगा, 3/2। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ √7 लिखूँगा, यहाँ से मैं कितने करूँगा इसके, 7 की पावर 3/2 कर दूँ। अब मैं यहाँ से रूट हटाता हूँ तो कितना हो जाएगा, यहाँ से फिर से मल्टीपल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 7 × 7 का अगर रूट हटाता हूँ कितना आ जाएगा, 3/4 बन जाएगा, क्योंकि 1/2 है, 1/2 × 3/2 कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यहाँ से ये 1 है तो ऐड कर दूँ कितना हो जाएगा, 7/4। तो यहाँ से रूट के अंदर कितना हो जाएगा, ये 7 की पावर 7/8 हो जाएगा। और अगर मैं 7 की पावर 7/4 हो जाएगा, सॉरी। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे, वो रूट हटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 7 की पावर 7/8 आ जाएगा। यानी इसको तो आपने सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 7 की पावर 8 आ गई। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब आपको यहाँ से एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, यहाँ पे लिख लो, आपको पता हो ना हो मैं बता देता हूँ। वी नो दैट, क्या पता है आप लोगों को, एक फॉर्मूला आप लोगों को पता रहना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, कि अगर log बेस b है, अगर आप log a की वैल्यू निकाल रहे हो, बेस में a है, बराबर कोई वैल्यू अगर m है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो उस केस में क्या होता है आपके पास, b की पावर m बराबर a हो जाता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, log है, मैं इसको एक पूरी वैल्यू मान लेता हूँ। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास, देखो इसको हम क्या मान लेते हैं, हम यहाँ पे log 7 में थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, log 7। और जो आपके पास ये रूट के अंदर 7 वैल्यू थी, मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ 7/8 लिख देता हूँ, 7 की पावर 8 लिख देता हूँ, इक्वल्स टू x लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास इतना आ गया, मैंने इसकी वैल्यू मान ली x है। तो अब इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ।
इस लेक्चर में। बहुत ईजी है, बने रहना इस लेक्चर में। तो यहाँ से अगर मैं ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करता हूँ यहाँ पे, तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा। तो ये मैंने इसको एक्स, ये आपके पास कितना हो गया, ए मान लिया। तो और बी कितना यहाँ पे, देखो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कंपेरिजन करना, एम की वैल्यू कितनी यहाँ पे एक्स, ए की वैल्यू कितनी है log 7 के जो ब्रैकेट में 7 की पावर 8 है ये, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 7 की पावर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो ये आपके पास b है ये कितना आ जाएगा, a है ये कितना आपके पास log 7 की पावर 7/8। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, थोड़ा सा मैं अगर आपको सॉल्व करूँ इस क्वेश्चन को, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आगे सॉल्व करें। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ, इतनी बात समझ आई, मैं वापस नहीं आऊँगा इस स्लाइड पे। चलो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा यहीं पे मिटा लेता हूँ इसको, आप यहाँ पे इसको ऑप्शन को मिटा देता हूँ, ठीक है। आप लोग ऑप्शन देखते रहना कौन सा ऑप्शन होगा, मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मिटा रहा हूँ, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई। हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 7 की पावर x इक्वल टू कितना आ गया था, ये आ गया था। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है अगर मैं इसमें log अप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 7/8 आगे आ जाएगा। log इतना नहीं चीज़ें मैं समझाऊंगा कि आपको ये log भी सॉल्व करना आना चाहिए, तो फिर आप बिल्कुल ही बेसिक से सीखना पड़ेगा। तो इसके लिए तो आपको हमारा कोर्स परचेज करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी कि क्या चीज़ बेसिक से कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है अगर ये बेस इसका सेम है और ये वैल्यू निकालनी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ से आपको 7 की पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/8। और यहाँ से आपको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कैसे निकाल, दोबारा से log लेंगे, तो log लेने पे क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू वही जो ये वाला कॉन्सेप्ट, दोबारा से वापस उल्टा लग जाएगा ये कॉन्सेप्ट, m इक्वल्स टू दोबारा से वो उल्टा लगा दोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, log बेस 7/8। इसको आप फिर से वापस वही log वाला कॉन्सेप्ट अपनाओगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, log m/n का फॉर्मूला क्या होता है, log बेस 7। थोड़ा सा मैं आपको आगे वाला मिटा देता हूँ, ये भी मिटा देता हूँ। चीज़ें समझ आ रही है? अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही है तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें आपको और भी क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चंस आप हवा की तरह उड़ा दोगे, धुआं उड़ा दोगे उन क्वेश्चंस का, मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो बने रहना सेशंस में, अगर सेशन से बने रहोगे तो आप लोगों को मजा आएगा। देखो इसको अगर हम खोलेंगे, ये 7/8 को खोलेंगे तो क्या अपॉन में ना, तो log 7, अगर ये 7 खुल जाएगा और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, log 7 8 हो जाएगा। ये तो आपको पता है ना कि log जो आपके पास log m/n कैसे खुलता है, log m माइनस log n के फॉर्म में खुलता है, ये आपको पता ही होगा। ये आपको पता है log बेस 7 है, 7 इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, log बेस 7 8 है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस log बेस 7 8 आ जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 8 को कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3 के फॉर्म में लिख सकते हो, और 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ x बराबर कितना आ जाएगा, 1 माइनस के 3 log बेस 7 2। तो यहाँ से अगर आप इसको देखोगे तो ये आपके पास जो आएगा बेस में 7, तो आप ये चेक करोगे कि ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं इस पर नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं थोड़ा छोटा लिखने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए, बट आपको सेशंस में अगर मज़ा आया है तो बताओ, अगर मज़ा नहीं आया मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इससे भी गजब के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आया कमेंट में बताने में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का लेके आ जाऊंगा, लॉगरिथम का। एक क्वेश्चन लॉगरिथम का कन्फर्म है जो एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो भी फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको फॉर्मूला याद है ना लॉगरिथम के तो आप 100% वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे और 2.5 नंबर आप प्राप्त कर लोगे। नंबर की वैल्यू को समझना मालक, देखो आप लोगों को अभी इस नंबर की वैल्यू का फर्क नहीं है, उनसे पूछो जिनके लास्ट अटैम्प्ट है, इस बार जिनका लास्ट, उनसे पूछो कि नंबर की वैल्यू क्या होती है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो ये वीडियो को देख रहे होंगे जिनका लास्ट अटैम्प्ट है, बट वो करें तो करें क्या, तो उनसे सीखो कि भैया जो नंबर की वैल्यू होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 2.5 मार्क्स सही हो तब बहुत अच्छा है, अगर वो गलत हो गया तो आपके जो अच्छे मार्क्स आए हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो ट्राई करो अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करने का, और आप लोगों से मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस खुद से ट्राई करो, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लगा दो, चाहे आप पास आउट हो चाहे आप लोगों ने ड्रॉप आउट हो, कोई भी हो। अभी अगर आपने 12th पास आउट करा तब भी आप एनडीए की एक बुक ले लो और 10 से 15 दिन में आप पूरी बुक खत्म कर दो, आप 100% आप सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर अभी भी आपने ये सोचा है कि नहीं नए साल से तरीके से पढ़ेंगे कोचिंग में जाके, जो ड्रॉप आउट है या जो सोच रहे हैं कि नहीं हो सकता 10-15 दिन में, तो उनके लिए कुछ नहीं बोल सकता। फिर उन्होंने खुद ही हार मान ली तो क्या बोलना फिर,
ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं दोबारा कल नए लेक्चर के साथ। बहुत बेहतरीन कंटेंट लेने वाला हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में, और भी क्वेश्चंस, ज़बरदस्त क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। जब नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, तो उसमें आपको इतना लेंथ नहीं कराऊंगा, उसमें डायरेक्ट शॉर्टकट बताऊंगा आप लोगों को शॉर्टकट तरीके से। ये तो आपको थोड़ा सा इसमें करना ही पड़ेगा लॉगरिथम वाले में, और थोड़ा सा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने भी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के, धुआं उड़ा दोगे उन क्वेश्चंस का। तो थैंक यू वेरी मच। Think NDA. Think Dune IDA.